हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में क्वाड्रिलेटरल्स में हम लोग एक थ्योरम को देखने वाले हैं। तो देखते हैं हमारे थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। तो यहाँ हमसे बोला जा रहा है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल प्रूव दैट द पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। यानी कहने का मतलब है कि एक पैरेललोग्राम दिया हुआ, जिस पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल का लेंथ क्या है, इक्वल है, देन शो करना है कि हमारा पैरेललोग्राम क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होता है, जब उसके किसी एक एंगल का मेजर हम दिखा दें कितना डिग्री है, तो 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाते हैं और इस पैरेललोग्राम में एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ कि इसके डायगोनल का लेंथ जो है क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से हमारा ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो जाता है। तो इसमें दो डायगोनल बनेगा, एक डायगोनल हमारा बी डी बनेगा और दूसरा डायगोनल क्या बनेगा, ए सी बनेगा। क्वेश्चन दे रहा है कि दोनों का लेंथ इक्वल है। तो यहाँ से लिखेंगे, सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे, सपोज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम in which AC and BD are equal diagonals। यानी सबसे पहले हम सपोज कर लिए कि ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम में दो डायगोनल, एक AC है और एक BD है, दोनों का लेंथ क्या है, इक्वल है। तो हमको शो क्या करना है, तो हमको शो यही करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल होगा, यानी टू प्रूव ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए हमको किसी एक एंगल का मेजर क्या दिखाना होगा, तो 90 डिग्री दिखाना होगा। तो आते हैं प्रूफ में, कंसंट्रेट होकर के आप देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। एक डायगोनल AC है, एक डायगोनल AC है और दूसरा डायगोनल क्या है, BD है। तो हम दो ऐसे ट्रायंगल का सिलेक्शन करेंगे कि एक में डायगोनल AC आ जाए और दूसरे में डायगोनल क्या आ जाए, BD आ जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, पहला ट्रायंगल हम ले लेते हैं DAB और एक ट्रायंगल ले लेते हैं CBA। तो लिखेंगे यहाँ से इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA। पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इसका AD जो है इसके BC के इक्वल होगा, यानी AD जो है किसके इक्वल होगा, BC के। रीजन है कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है। लिखेंगे सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी अगर कोई भी पैरेललोग्राम है तो उसका अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल होगा। फिर आप ध्यान से देखिएगा तो AB जो है हमारा ट्रायंगल DAB में आ रहा है और साथ साथ CBA ले रहे हैं, उसमें भी आ रहा है। तो हम लिख देंगे यहाँ से AB इक्वल BA। ये दोनों ट्रायंगल में हमारा क्या हो रहा है, तो कॉमन हो रहा है। अब एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा कि जो ट्रायंगल है DAB, इसमें एक डायगोनल BD बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल जो है CBA, तो इसमें क्या बन रहा है, AC बन रहा है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ कि BD जो है AC के क्या है, इक्वल है, यानी दोनों डायगोनल का लेंथ इक्वल है। तो यहाँ से हम लिखेंगे BD इक्वल क्या है, AC। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। तो अब देख रहे हैं कि ट्रायंगल DAB और ट्रायंगल CBA दोनों का तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड का लेंथ इक्वल हो गया। तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA किस क्राइटेरिया से, तो बाई SSS क्राइटेरिया से, यानी साइड क्राइटेरिया के तहत दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो CPCT से उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होगा। तो लिखेंगे यहाँ से बाई CPCT वी गेट। तो CPCT से हम चाहे तो लिख सकते हैं एंगल DAB, एंगल DAB किसके इक्वल होगा, तो CBA के इक्वल होगा, CBA। कैसे लिखे हैं, तो देख रहे हैं ना कि BD के अपोजिट में यहाँ वाला एंगल है। ठीक है, तो ये आपका AC के अपोजिट में, देख रहे हैं ना BD और AC दोनों इक्वल है। तो BD के अपोजिट में एंगल बन रहा है DAB और AC के अपोजिट में एंगल बन रहा है CBA, दोनों का लेंथ सेम होगा। इसको हम मान लेते हैं X है। ठीक है, यहाँ तक। अब हम लोग को पता है कि किसी भी पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट एंगल है, यानी दो कंसेक्यूटिव एंगल है, तो उसका सम 180 डिग्री होता है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि दो लाइन पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल है, तो कोई इंटीरियर से A और B का सम क्या हो जाएगा, 180। तो एंगल A प्लस एंगल B कितना हो जाएगा, 180। तो यही आपका एंगल A को इंडिकेट कर रहा है, इसको हम क्या माने, X, और ये आपका एंगल B को इंडिकेट कर रहा है, इसका वैल्यू क्या है, X, कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2x इक्वल टू कितना, तो 180। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, तो x हमारा 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से हम लोग लिखेंगे हैंस, ये समझिए एंगल A को डिनोट कर रहा है, एंगल B को डिनोट कर रहा है। तो एंगल A को हम लोग क्या माने थे, x, और इसका मेजर कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो किसी भी रेक्टेंगल में, किसी भी पैरेललोग्राम में अगर किसी एक एंगल का मेजर हम दिखा देते हैं 90 है, तो उतना ही से रेक्टेंगल क्लियर हो जाएगा, बाकी आगे हमको कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो लिखेंगे देयरफॉर ABCD इज ए रेक्टेंगल। यानी इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है और उस पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल का लेंथ अगर इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। डेरिवेशन के साथ इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इस वीडियो में देख लिए। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।